29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक ये करंट वीक में सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, कॉपर एंड नेचुरल गैस किस तरह से काम करेगा, इसका ए टू जेड ओवरऑल मार्केट व्यू आप लोगों को ये एनालिसिस में मिलेगा। एनालिसिस थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि क्रूड, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, नेचुरल गैस सभी को कवर करना है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे कोई अनाड़ी एनालिसिस नहीं दिया जाता है। आप लोग जो हमारा एनालिसिस देखते हैं उनको पता है, इंट्राडे हो या वीकली हो, हर बार एनालिसिस हमारा बहुत ही एक्यूरेट रहता है और बहुत ही पावरफुल रहता है। हम ये एनालिसिस करने के लिए कुछ चीजों को फॉलो किए हैं, जैसे कि हमारा पर्सनल स्ट्रेटजी, मार्केट साइकोलॉजी, ग्लोबल न्यूज, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट या स्ट्रक्चर, एंड सबसे बड़ी बात मार्केट्स टेक्निकल्स। ये ये 5 चीजों को हमने देखा है, स्टडी किया है, उसके बाद जाके मार्केट में एक डिसीजन बनाया है। मार्केट फेवर में जाएगा या अनफेवर में जाएगा, इसका दोनों का प्लानिंग रेडी रहना चाहिए। आप भगवान नहीं है या ये मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट काम करेगा। सो अपने आप को ज्यादा घमंडी ना समझ के मार्केट जब आपका फेवर में जाएगा तब भी रेस्पेक्ट करिए, जब अनफेवर में जा रही है, अगेंस्ट जब मार्केट जा रही है, उसका प्लानिंग भी करके रखिए और उसको भी रेस्पेक्ट करिए, तो जाके मार्केट में आप टिक पाएंगे। अदरवाइज मार्केट आपको धक्का देके बाहर का रास्ता दिखा देगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत मेहनत जाती है, आप लोग एनालिसिस देखने के बाद समझ पाएंगे कि किस तरह का मेहनत जाती है। सिल्वर से हम शुरू करेंगे। सिल्वर के अंदर पहले आप लोग एक रेंज को डिसाइड कर लीजिए। मैं आप लोगों को रेंज बता देता हूं। ये टारगेट रेंज है, ये कोई सिंपल टारगेट रेंज नहीं है। इट इज द मोस्ट पावरफुल टारगेट रेंज है जो मार्केट को हिला के रख देगा। क्या बताया? जो मार्केट को हिला के रख देगा। यह टारगेट रेंज को मैं एक बार मार्क कर देता हूं, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। 1,57,500, टारगेट रेंज नंबर 2, टारगेट रेंज नंबर 1, 1,50,000, मोस्ट पावरफुल टारगेट रेंज है 1,57,500, 1,50,000। अभी लेवल को आप लोग मार्क कर सकते हैं, जो लेवल हम प्लानिंग किए हैं ओवरऑल मार्केट के लिए। सिल्वर के अंदर जो लेवल आ रही है, रेजिस्ट का लेवल 1,43,400, 1,44,920। ये लेवल के ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन मेंटेन करेगा, तब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। एक अच्छा खासा स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी मार्केट में बन सकता है। मार्केट आगे की तरफ अपने आप को पुश कर सकता है। ओवरऑल फॉर दिस वीक बेस रैली 3,200 पॉइंट। इसके बाद मार्केट के ऊपर जो टारगेट रेंज 1 और 2 बताया गया है, ये हम ओवरऑल मार्केट फ्लो को देखते हुए बाकी का मूवमेंट को हम समझेंगे, वो भी लाइव के अंदर। आज का जो लेवल है डीएनएल लेवल है, सो मार्केट के अंदर हमें अलर्ट बहुत ज्यादा रहना होगा। जब मार्केट अपसाइड के ऊपर काम करेगा तब मार्केट इजीली मूव करेगा। मेरी वर्ड को ध्यान दीजिए, जब मार्केट अपसाइड में काम करेगा तब इजीली मार्केट मूव करेगा। सपोर्ट का लेवल यहां पे है 1,40,000, 386, 1,38,891। जब ये लेवल पे आके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप करेगा और ये सपोर्ट डेवलप करने के बाद लेवल के ऊपर, ये लेवल के ऊपर अपने आप को बना के रखेगा, सस्टेन रखेगा, स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर सही रखेगा, तो यहां से पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर रह सकते हैं, स्ट्रांगली रहेगा। बेस्ट रैली 3,200 पॉइंट। उसके बाद का जो टारगेट रेंज है
1,50,000, 1,57,500 ये आप लोग देख ही पा रहे हैं, इट इज द बिगेस्ट टारगेट मूव इन सिल्वर। सो ये मूव मार्केट कैप्चर तभी करेगा, ये बेस रैली को मार्केट कैप्चर करने के बाद ओवरऑल मार्केट फ्लो को विथ स्ट्रक्चर, मार्केट करंट स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ेगा, मार्केट फ्लो को देखना पड़ेगा, तब जाके हमें ओवरऑल मार्केट प्रेशर देख के समझ में आ सकता है कि कितना पॉइंट आ सकता है और कितना पॉइंट नहीं। एक बात मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि मार्केट बेस रैली के बाद जितना भी मूवमेंट रहती है उतना मूवमेंट मार्केट पूरा भी कैप्चर ना कर पाए, उसमें से कुछ पॉइंट भी मार्केट ले लेता है, तो हमें हमारा टारगेट में और भी ज्यादा पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखने को मिलेगा। सो यहाँ पे और बेस यानी कि और टारगेट रेंज आप लोग मार्क कर सकते हैं। टारगेट रेंज फॉर सेलिंग 1,35,000, टारगेट रेंज नंबर 1 1,32,000, टारगेट रेंज नंबर 2 1,26,000, टारगेट रेंज नंबर 3। क्यों यहाँ पे टारगेट रेंज ऑफ सेलिंग साइड पकड़ा गया या ये बनाया गया? सबसे बड़ी बात, मार्केट 80 एज में खड़ी हुई है, सो मार्केट के अंदर जो डिसीजन होगा बायर्स एंड सेलर्स का ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, सो दैट मार्केट में प्लानिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट सेलिंग तभी एक काम करेगा जब सेलिंग इजीली नहीं, कंफ्यूजन तैयार करेगा, सेलिंग जब कंफ्यूजन तैयार करेगा और जब सेलिंग का मूवमेंट रुक रुक के काम करेगा या धीमे धीमे काम करेगा, एक मूवमेंट बनाने के लिए मार्केट ज्यादा से ज्यादा टेस्ट रिटेस्ट करेगा, लेवल अभी आप लोगों को बताऊंगा, वही लेवल को जब टेस्ट रिटेस्ट करेगा तब मार्केट में एक व्यू बनता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन का ऊपर मूव हो सकता है, जब लेवल के नीचे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये सभी बिहेवियर को फॉलो करेगा, साथ में लेवल के नीचे जब मार्केट काम करेगा तब हमें समझ में आ सकता है कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आ रही है। 1,35,000, 1,32,000, 1,26,000 और बेस रैली आप लोगों को पहले बता चुका हूं, और ये बेस रैली किस तरह से काम करेगा बता चुका हूं, 3,200 पॉइंट। अभी लेवल क्या है, जो लेवल आप लोगों को अभी मैं बताया हूं वही सेम लेवल है, 1,43,400 लिख के दे देता हूं, 1,43,400 फॉर रेजिस्ट, 1,44,920, हाँ, और सपोर्ट के ऊपर जो निकलेगा 1,43,860, 1,38,891, ये लेवल का जब मार्केट रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करके डाउन के ऊपर काम करेगा विथ ओवरऑल स्ट्रक्चर और जो बिहेवियर बताए उसको फॉलो करेगा, तो स्ट्रक्चर डाउन के ऊपर रहेगा। सपोर्ट को जब ब्रेक डाउन करके रेस्पेक्टली ब्रेक डाउन करके लेवल के नीचे मार्केट काम करेगा और ओवरऑल जो बिहेवियर अभी बताया उसको मार्केट फॉलो करेगा, तो एक डाउनफॉल मार्केट के अंदर दिखने को मिल सकता है सिल्वर के अंदर। देखो भाई, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि 15-20 मिनट के एनालिसिस को देख पाए, भाई कुछ नहीं किया जा सकता। भाई आप लोग 15-20 मिनट का एनालिसिस नहीं देख पा रहे हैं, इतना पेशेंस आप लोगों के अंदर नहीं है, तो किस तरह से मार्केट में काम करेंगे? क्योंकि मार्केट सिग्नल देने के बाद 15-20 मिनट में टारगेट नहीं देता है, घंटों घंटों तक मार्केट चलती है। ओके, और ये वीकली मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मार्केट चलेगा, इतना पेशेंस नहीं है तो कैसे काम करेंगे भाई? सो दैट पेशेंस रखिए। एनालिसिस हम फालतू में 20 मिनट का एनालिसिस, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का एनालिसिस नहीं बना रहे हैं। हम हर एक बातों को समझाने के लिए लंबा हो जाती है एनालिसिस। अभी आप लोग बोलिए कि भाई कुछ बातों का समझाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लेवल बता दो, मैं बता के चला जाऊंगा। अभी आप लोगों को सीखना नहीं है, वो तो भाई आपका मर्जी, कमेंट करके बता दीजिएगा क्या चाहिए, डिटेल्स चाहिए या शॉर्टकट चाहिए। गोल्ड, गोल्ड के ऊपर पहले मैं बता देता हूं, अपसाइड में जब मार्केट मूव करेगा तब मार्केट इजीली मूवमेंट करेगा। जब मार्केट सेलिंग के ऊपर मैं बात करूंगा, आगे सेलिंग के ऊपर काम करेगा तब मार्केट रुक रुक के काम करेगा, और जो लेवल आप लोगों को बताऊंगा डीएनएल लेवल, वो लेवल पे मार्केट टेस्ट और रिटेस्ट जबरदस्त करेगा। देन मार्केट लेवल के नीचे जब काम करेगा स्ट्रांगली, तब एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल बन सकता है। और जब मार्केट आसानी से जो लेवल आप लोगों को बताऊंगा वो लेवल के ऊपर काम करेगा, तो एक अच्छा खासा मार्केट अपसाइड के ऊपर मूव हो सकता है।
बेस रैली कितना है फॉर अपसाइड एंड डाउनसाइड बोथ, आप लोगों को बता दूं ये गोल्ड के ऊपर जो रहेगा लगभग 1600 पॉइंट का बेस रैली है। ओके, बट ये बेस रैली से ज्यादा भी मार्केट मूव हो सकता है। इसका रेंज में अपसाइड का भी दूंगा और डाउन साइड का भी दूंगा, यानी कि आप अपसाइड का और डाउन साइड का दोनों साइड का दूंगा। ये रेंज किस तरह से काम करेगा, टारगेट रेंज 1 2 3 किस तरह से काम करेगा, ओवरऑल बेस रैली के बाद जितना मूवमेंट बाकी रहती है मार्केट के अंदर वो ओवरऑल मार्केट का फ्लो को हम देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, मार्केट प्रेशर, सभी चीजों को देखेंगे। करंट मार्केट स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ेगा एंड प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को देख के हमें बाकी का मूवमेंट समझ में आ सकता है। और बड़ा मूवमेंट रहती है तो मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर ना भी हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, हम एक अच्छा खासा उसमें पॉइंट को कैप्चर कर लेते हैं तो हमारा टारगेट में और ज्यादा टारगेट बढ़ जाएगा जो हमें और अच्छा सक्सेस बना के देगा। क्लियर? टारगेट रेंज नंबर 1 फॉर अपसाइड या पॉजिटिव साइड, टारगेट रेंज नंबर 2 आप लोगों को बता दूं, टारगेट रेंज नंबर 1 है 1,17,000, टारगेट रेंज नंबर 2 1,19,050। क्लियर है? फॉर डाउन साइड टारगेट रेंज नंबर 1 1,13,300, टारगेट रेंज नंबर 2 1,12,200, टारगेट रेंज नंबर 3 1,10,000। Repeated, repeat that 1,11,300, 1,12,200, 1,10,000. It is the downside target range, upside target range और today's base rally 1,600 पॉइंट पहले बता चुका हूं। लेवल, ये लेवल डीएनएल लेवल है, सो दैट ये लेवल अप एंड डाउन बोथ साइड काम करेगा, बट अपसाइड का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, डाउन साइड का स्ट्रक्चर अलग रहेगा जो मैं पहले बता चुका हूं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ लेवल बता देता हूं। रेजिस्ट का जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है गोल्ड के अंदर 1,15,569, 1,16,250, सपोर्ट लेवल 1,14,214, 1,13,540। अपसाइड में किस तरह से काम करेगा, जब लेवल के ऊपर, रेजिस्ट लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन मेंटेन करेगा तो एक अपसाइड का पॉजिटिविटी दिखने को मिल सकता है या बायर्स एक्टिव हो सकते हैं विद द ओवरऑल बिहेवियर जो पहले बता चुका हूं। एंड जब लेवल 1,14,214, 1,13,540 सपोर्ट से जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद, एक डायनेमिक सपोर्ट बनाने के बाद लेवल के ऊपर स्ट्रक्चरली प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को हेल्दी रखेगा और अपने आप को मेंटेन रखेगा लेवल के ऊपर तो एक अपसाइड का मूवमेंट बन सकता है। बट डाउन में कब बन सकता है, डाउन में जब ये लेवल को मार्केट स्ट्रांगली रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करेगा एंड लेवल के नीचे जब काम करेगा, तब सिर्फ काम करेगा ऐसा नहीं है, काम करेगा मतलब एक स्ट्रॉन्ग सस्टेन मेंटेन करेगा एंड मार्केट इजीली नहीं, कंफ्यूजन तैयार करेगा, रुक रुक के काम करेगा, धीमे धीमे काम करेगा। मार्केट यही कोशिश करेगा, अगेन एंड अगेन बोलने की यही कोशिश करेगा कि भाई मैं नीचे जाने के लिए धीरे धीरे करके तैयार हो रहा हूं, इस तरह से मार्केट सिग्नल देने की कोशिश करेगा। सो ये चीजों को कॉपी पेस्ट करने पे नहीं होगा, ये हमें समझना भी पड़ेगा। एंड 114,214, 113,540 जो सपोर्ट का लेवल है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद लेवल के नीचे सस्टेन हो एंड ओवरऑल मार्केट बिहेवियर को फॉलो करे तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल बन सकता है गोल्ड के अंदर। जो गोल्ड सिल्वर को देखते हैं, आपका काम हो गया, अब आपका मार्केट को समझ चुके हैं, अभी आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। बट जो सीखना चाहता है मार्केट को, एक्चुअली वो पूरा मार्केट का एनालिसिस को देखिए, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, कॉपर हो, नेचुरल गैस हो, सभी का देखिए, माइंडसेट तैयार हो जाएगा। और एक बात, यहाँ पे कोई भी जो एनालिसिस दे रहा हूँ ये किसी भी तरह का ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ कि आप समझो मार्केट को। मैं इतना लेवल दे रहा हूँ, मैं इतना बात कर रहा हूँ, इतना बिहेवियरल बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, और भी बात कर सकता हूँ बट और ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ऐसे ही तो 20-22 मिनट का हो ही जाती है या हो रही है। सो मैं ज्यादा और नहीं ज्यादा बोल सकता, जितना हो सके उतना मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, बट समझिए मार्केट को, मैं समझाने के लिए ओवरऑल चीजों को दे रहा हूँ। क्रूड ऑयल, डीएनएल लेवल क्रूड ऑयल के अंदर रहेगा। पहले ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, डीएनएल लेवल मार्केट में है, जब मार्केट अपसाइड में मूव करेगा तब मार्केट इजीली मूव करेगा, नो कंफ्यूजन, मार्केट आराम से मूव हो जाएगा। जब मार्केट डाउन के ऊपर मूव करेगा
तो मार्केट कंफ्यूजन तैयार करेगा, मार्केट रुक रुक के जाने की कोशिश करेगा, टेस्ट रिटेस्ट करेगा, जो लेवल आप लोगों को दिया जाएगा उसको टेस्ट रिटेस्ट करेगा एंड लेवल के नीचे जब मार्केट स्ट्रॉन्ग सस्टेन करेगा तो एक डाउन साइड विथ ओवरऑल बिहेवियर को जब मार्केट फॉलो करेगा एंड लेवल के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा तब एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट मार्केट में बन सकता है या पॉजिटिव मूड मार्केट में बन सकता है। ओवरऑल बेस्ट रैली फॉर क्रूड ऑयल 150 पॉइंट एंड इसके बाद जो टारगेट रेंज आप लोगों को दिया जाएगा, ये बेस रैली के बाद जो टारगेट रेंज बचा रहेगा उसको ओवरऑल क्रूड ऑयल का फ्लो के साथ हम मैच करेंगे एंड करंट मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें समझ में आ सकता है कि मार्केट और कितना ज्यादा मूवमेंट हो सकता है और किस तरह से काम कर सकता है। ये सभी चीज पूरा लाइव में ही समझना पड़ेगा, पहले से इसको डिसाइड किया नहीं जा सकता, बट हम रैली को कवर कर सकते हैं या बता सकते हैं। सो यहाँ पे लेवल क्या है और टारगेट रेंज क्या है अपसाइड एंड डाउनसाइड ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। टारगेट रेंज फॉर अपसाइड नंबर 1 6060, टारगेट रेंज नंबर 1, टारगेट रेंज नंबर 2 6250 एंड डाउन के ऊपर जो टारगेट रेंज है 5740, टारगेट रेंज नंबर 2 5695, टारगेट रेंज नंबर 3 5470। देख लिया आपने अपसाइड का और डाउन साइड का टारगेट रेंज। अभी लेवल्स क्या है फॉर रेजिस्ट 5909 5986 एंड सपोर्ट 5757 5681। कॉपर के अंदर जो यहाँ पे टारगेट रेंज नंबर 1 फॉर अपसाइड 960, टारगेट रेंज नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है 946। ये एक ट्रैप जोन है, ये एक ट्रैप जोन है, इसको समझ लीजिए। ये जोन का नाम है 935, ये एक प्राइस जोन है जो मार्केट के अंदर ट्रैप तैयार करेगा, बट ये डाउन साइड का एक ट्रैप जोन के साथ एक छोटा सा टारगेट रेंज है, छोटा सा टारगेट रेंज है 935, ये डाउन साइड का टारगेट रेंज है। और डाउन साइड का और एक टारगेट रेंज है, टारगेट रेंज नंबर 2, इट इज द 912, इट इज द नंबर 2 टारगेट रेंज फॉर कॉपर। क्लियर है, ये डाउन साइड का है एंड कॉपर का जो बेस्ट रैली है फॉर दिस वीक ये है लगभग 13 पॉइंट। 13 पॉइंट के बाद मार्केट में जो मूवमेंट रहेगा उसको कॉपर का फ्लो के साथ एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ हम मैच करके देख सकते हैं या देखेंगे तो हमें समझ में आ सकता है कि बाकी मूवमेंट किस तरह का मार्केट में रहेगा। मार्केट टारगेट रेंज तक आ पाएगा या टारगेट रेंज तक ना पहुंच के एक बड़ा मूवमेंट को मार्केट कैप्चर करके देगा, समझ में आ जाएगा। हमें ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो कॉपी पेस्ट करने पे कुछ नहीं होगा, हमें हमारा दिमाग को भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेवल की बात करें 947 932, जब रेजिस्ट के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर सस्टेन मेंटेन करेगा तो एक अपथ्रस्ट मार्केट में दिखने को मिल सकता है जब लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेनिटी मेंटेन करेगा एंड 932 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद, डायनामिक सपोर्ट बनाने के बाद लेवल के ऊपर मार्केट टिक जाती है एंड हेल्थी स्ट्रक्चर बनाती है तो एक अपसाइड का मूवमेंट और रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करता है 947 से एंड डाउन के ऊपर मार्केट मूव करता है, लेवल के नीचे काम करता है। साथ में 932 ये लेवल के नीचे मार्केट एक ब्रेकडाउन देके रेस्पेक्ट के साथ काम करता है, सस्टेन मेंटेन करता है तो एक डाउनफॉल का मार्केट मूवमेंट दे सकता है। बेस्ट रैली 13 पॉइंट बता चुका हूँ, बाकी का टारगेट रेंज किस तरह का है मैं बता दिया आप लोगों को। अभी एनजी का टारगेट रेंज आप लोगों को बता दूं, टारगेट रेंज नंबर 1, टारगेट रेंज नंबर 2
target range number 3 for positive side and the negative side is 276 first, 272 second target range and next market के अंदर 260 थर्ड टारगेट रेंज। क्लियर है, ये डाउन का टारगेट रेंज है। बिकॉज ऑफ दैट ये डीएनएल लेवल है। जब मार्केट अपसाइड में मूव करेगा, मार्केट पूरा स्मूथ मोमेंटम करेगा। जब मार्केट डाउन के ऊपर मूव करेगा तो मार्केट कंफ्यूजन में काम करेगा एंड मार्केट टेस्टिंग बहुत ज्यादा करेगा, तब जाके मार्केट एक कंफर्मेशन दे सकता है और देख के ही समझ में आ जाएगा कि मार्केट कंफ्यूजन तैयार कर रही है। लेवल्स बताऊंगा, साथ में आप लोगों को बता देता हूं फॉर दिस वीक। बेस्ट रैली यहाँ पे क्या है, लगभग 8 पॉइंट का एक बेस्ट रैली है। 8 पॉइंट के बाद मार्केट के अंदर बाकी जो मूवमेंट आप लोगों को दिख रही है, बड़ी से बड़ी मूवमेंट, वो मार्केट किस तरह से काम करेगा, ओवरऑल मार्केट फ्लो को देखेंगे। बेस्ट रैली के बाद मार्केट फ्लो को मैच करेंगे टारगेट रेंज के साथ, कितना पॉइंट टारगेट रेंज है बेस्ट रैली से। साथ में करंट मार्केट स्ट्रक्चर या प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को देखेंगे, किस तरह का काम कर रही है, मूवमेंट किस तरह प्रेशराइज्ड है, सभी को देख के हमें समझ में आ सकता है कि ओवरऑल टारगेट रेंज को मार्केट कवर करेगा या नहीं। और बड़ी बड़ी टारगेट रेंज है, सो मार्केट कवर ना भी कर पाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। मार्केट के अंदर वो कवर करते करते ही मार्केट के अंदर 5-7 पॉइंट का 8 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि टोटल टारगेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखने को मिल सकता है। लेवल्स 287.30, 278.90। रेजिस्ट का जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर मार्केट जब ब्रेकआउट करके सस्टेन मेंटेन करेगा तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मार्केट मूवमेंट कर सकता है। एंड सपोर्ट से जब मार्केट 278.90, ये सपोर्ट से जब मार्केट एक स्ट्रक्चर अच्छा तैयार करेगा तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का व्यू बन सकता है। एंड डाउन में वही लेवल 287.30 रेजिस्ट लेवल, 278.90 सपोर्ट लेवल। जब रेजिस्ट से रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करेगा एंड सपोर्ट से जब रेस्पेक्ट के साथ ब्रेकडाउन करेगा एंड लेवल के नीचे मार्केट स्ट्रक्चरली हेल्थी स्ट्रक्चर मेंटेन करके, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को मेंटेन करके जब सस्टेन करेगा लेवल के नीचे, तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूवमेंट बन सकता है। बट मार्केट इतना आसानी से डाउन के ऊपर मूव नहीं करेगा। मार्केट कंफ्यूजन देगा, रुक रुक के काम करेगा, यानी कि धीमे धीमे मार्केट काम कर सकता है। मार्केट में मुद्दे की बात इतना है, मार्केट लेवल को टेस्ट रिटेस्ट करेगा, कंफ्यूजन देगा, डाउन के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन कराएगा, फ्लो मूवमेंट करने की कोशिश करेगा या फ्लो को बनाने की मार्केट कोशिश करेगा, देन मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट बन सकता है डाउन के अंदर। सो कवर कर दिया टोटल में क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, कॉपर का एनालिसिस को। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।